हाय गाइस। मैं बहुत जल्दी उठी थी तो मैंने सोचा था आपको मैं सनराइज़ दिखाऊंगी क्योंकि मेरे घर के आगे से बहुत ब्यूटीफुल सनराइज़ होता है। बट आज बहुत ही क्लाउड्स थे सन के आगे, तो बैड लक हम सबका। एंड गाइस, मुझे जुकाम हो गया, थोड़ा मेरा साइनस छिड़ जाता है ना, मुझे एलर्जी सी रहती है, तो आपको साउंड आएगी ऐसे ऐसे करके, तो प्लीज़ काइंडली इग्नोर। एंड या आज सनराइज़ नहीं हुआ बट बाद में हो गया था। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। काइंडली इग्नोर माय स्वेल फेस। आई डोंट नो मेरी इतनी ज़्यादा स्वेल क्यों हुई है गाइस। आई डिडंट क्राई, आई डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल। आई डोंट नो ये क्यों स्वेल है, बट हाँ बीच बीच में थोड़ा हो जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, सो दैट इज़ नेचुरल। एंड हाँ, थोड़ा सा लाइक सनराइज हो रहा है। सो गाइस, जो मैं आपको कह रही थी ना कि पिछले कुछ दिन इतने ज़्यादा बिजी है, इतने ज़्यादा हेक्टिक है, तो मतलब घर वाले भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, और मेरा दिमाग अब इतना जाम हो गया है ना, क्योंकि मुझे जो चीज़ें पसंद आ रही है कुछ चीज़ें तो मिल नहीं रही है, और कुछ चीज़ें लाइक जैसे ऑनलाइन है तो उनको आने में वेट हो रहा है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना जैसे चाहिए होती है, क्योंकि मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग वो ऑनलाइन नहीं मिल पा रही, यहाँ नहीं मिल पा रही। और शिमला कल हमने शॉपिंग की गई सूट्स की, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा, ऐसा लग रहा था जो 4,000 की चीज़ है वो 8 की दे रहे हैं। सो मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती उसको सूट दिलाया। वैसे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी कर ली है, पहले मैं सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी, बट फिर वो एक्साइटमेंट क्या रहेगी आपको भी और मुझे भी। आज का मुझे कह रहा था कि नहीं, वो मेन वेडिंग के लिए सारी एक्साइटमेंट रखो। पहले मैं सोच रही थी कि आपको लाइक अपनी चुन्नी वगैरह दिखा देती, मैंने क्या कस्टमाइजेशन उसमें की है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको मेन वेडिंग के लिए दिखाऊंगी। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपको अगर पीछे बैक में कुछ भी मैस दिख रहा है, काइंडली इग्नोर। अभी ये वाला रूम इतना ज़्यादा मैस है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी आज भी मुझे संजौली जाना, मतलब स्टिचिंग वगैरह ऐसे ऐसे चल रही है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है हाँ जाने का। कल भी इतना हेक्टिक था, फिर मम्मी को घर भिजवाया, उफ। और अभी मुझे मतलब स्टिचिंग मतलब लास्ट स्टेज के लिए बहुत कुछ रह गया। भागवत हम थोड़े बिजी हो गए थे ना, तो उस करके थोड़ा चीज़ें थोड़ी स्लो होगी। बट लुक एट द ब्यूटीफुल MK बैग। मुझे मतलब बैग का याद ही नहीं था कि मुझे बैग में कुछ कुछ छोटे छोटे, थैंक गॉड कि मेरी मॉम ने मुझे बहुत सारी चीज़ें याद दिलाई कि तुझे ये लेनी है वो लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जैसे शॉल भी थी, मुझे चाहिए थी, तो मेरी मम्मी ने वो मुझे याद दिलाया कि शॉल ले जा। तो मैंने बहुत प्यारी प्यारी से शॉल लिए 2-3। बट ये देखो, ये लिया मैंने, और एक मैंने सूट के साथ एक क्लच टाइप में, वो अटैची टाइप का, वो मैं आपको मतलब मेन वेडिंग में दिखाऊंगी जब मैं कैरी करूँगी। बट ये थोड़ा कैजुअल था। मैं वहाँ कह रही थी कि मैं ना इसको 1 महीना लेने आऊँगी, मतलब ये थोड़ा कैजुअल फॉर्मल सा है। वो बोलते चुप रहे, कब आएगी 1 महीने बाद, ले ले भाई ले ले, इसमें क्या इसमें क्या। मतलब वो ले जा रहे थे ले जा रहे थे ले जा रहे थे। और इतने टाइम बाद मैंने मतलब मम्मी के साथ, पता नहीं कितने ज़माने बाद मैंने मम्मी के साथ रह के शॉपिंग किया, तो मुझे बहुत वो छोटी शिका नहीं होती जब शॉपिंग करती थी, बिल्कुल वैसा मुझे फील आ रहा था लास्ट टाइम का। सीरियसली, मतलब जब छोटे होते थे ना, मम्मी ले जाते थे ये वो सो। बट अब फ़र्क ये कि उस टाइम तो मम्मी बोलती थी कि नहीं ये नहीं लेना ये नहीं लेना, कुछ कुछ चीज़ें। बट अब ऐसा है कि वेडिंग हो रही है तो यू नो व्हाट आई मीन। सो यार, इसमें ये है एंड इट्स वेरी स्पेशियस। पहले मैं एक्चुअली वो रेड वाला जो ले रही थी, क्लच टाइप भी नहीं, वो कुछ टच्ची टाइप है। तो उसमें क्या आएगा करने के लिए, ठीक है, फ़ोन के लिए छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए बोलते ठीक है ले ले। तो मुझे दो गिफ्ट मिल गए, 2 बैग, ये है और इसमें ये भी है। सो पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट एवर MK बैग। सो या, एंड गाइज आई डोंट नो मैंने क्या शूट किया है अभी पीछे, आगे मैं क्या शूट कर रही हूँ, इस वीडियो का टाइटल क्या होगा मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि ये तो मुझे भास्कर बोल रहा था कि तुम्हारा वीडियो यूट्यूब चैनल भी है हमारा, तुम्हें वीडियो भी बनानी है। मैं कहा तुम क्यों नहीं बनाते हो, तो वो भास्कर आई गेस मुझसे ज़्यादा बिजी है, बॉयज़ का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या देने वाली, तो टाइटल क्या देने वाली और कैसे बनने वाली। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लेना। बट ये मेरा पता नहीं, मैं मेरे में ना अंदर एक बड़ी वो चीज़ रहती है, जैसे कुछ चीज़ को करना है ना, तो उसको करने की बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। जब वो हो जाता है तो फिर उसको छोड़ के मैं बोर हो जाती हूँ। फिर मेरा मन करता है, बोर भी नहीं, मन लगता है कि हाँ मैंने कर ली तो मेरे को आगे आगे जाना है। मेरे मन में भी मतलब इतनी सब सारी चीज़ें चल रही है, लाइक बहुत सारे मिक्स्ड इमोशन, बहुत कुछ चल रहा है। और मेरे को पता क्या मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को अपनी सारी ड्रेसेस दिखा दूँ, हॉल दे दूँ।
और कुछ सूट्स जो मैंने ऑनलाइन लिए हैं वो मैंने घर भी मतलब पहुंचा दिए थोड़ा थोड़ा सामान करके। पर देखती हूँ, डू कमेंट बिलो अगर आप लोगों को सूट्स देखने की मैंने कैसे कैसे मंगवाए हैं। ज़्यादा तो नहीं है, मतलब अभी कुछ मंगवाए हैं, कुछ बाद में आने हैं। भले सूट्स वाली चीज़ जैसे कि चलती रहती है। बट मुझे एक कमेंट आया था, नाम भूल गई उनका, प्रिया करके था, आई डोंट नो। उनका कुछ मुझे कमेंट था उस ब्राइडल लहंगा हॉल एक्सपीरियंस में कि आपको कौन कौन से दिल्ली में, मतलब बंदर आ गए, कि कौन से आपको शॉप्स के अच्छे मतलब कलेक्शन लगी, तो प्लीज़ हमें बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखो, जब आप दिल्ली में चांदनी चौक में जाते हो, मेन जो आप जो पाथ में जो मेन शॉप्स है ना, उसमें जब आप जाते हो तो उनके प्राइसेस ना थोड़े हैवी होते हैं, लाइक 60-80। आगे की रेंज आप खुद देख सकते हो अपने बजट के हिसाब से, तो उस हिसाब से होते हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूँ, चांदनी चौक इज़ अ हब। आपको मतलब जब आप वहाँ चले गए तो आपको सारी शॉप ट्राई करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि हाँ, अगर आपका इतना बजट है, आप इतना खर्च कर सकते हो, तो आई गेस एक कुंदन क्वार्टर करके कुछ ऐसे है, कुंदन ब्राइडल शॉपिंग करके एक मेन वो है, वहाँ पे आप जा सकते हो। उनकी कलेक्शन बहुत सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई प्राइजेज उनके बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा, दो तीन, एक, हाँ एक मैंने एक आशियाना ब्राइडल करके, वो मेन भी शायद लेफ्ट साइड में, आई डोंट नो कि राइट साइड में है, वहाँ की कलेक्शन मुझे अच्छी लगी। और उसमें बजट में आपके मतलब मिल जाएंगे लाइक 20, 30, 40 ऐसे करके, बाकी आपके बजट पे डिपेंड है। उनकी मुझे अच्छी कलेक्शन लगी थी। और भी थे यार दो तीन में, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैंने खुद का लहंगा भी कहाँ से लिया, गाइस आई एम नॉट गोना लाई। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने सारे कार्ड्स लिए। ये कार्ड्स अभी मुझे मिले, ये मैंने पता कहाँ कहाँ से ढूंढे हैं उन एक कमेंट के लिए। ये देखो, ये भी मुझे भी इतने मिले, आई डोंट नो अभी कहाँ होंगे या कहीं कहाँ रह गया, आगे दिल्ली दिल्ली रह गया, आई डोंट नो। सो वेट अ सेकेंड, देखो ये सबसे पहले आशियाना ब्राइडल ही निकला। ये आशियाना ब्राइडल है, आप लोग मतलब इनकी फ़ोटो ले सकते हो। दिस वन इज आशियाना ब्राइडल। ये क्या था, ऑल काइंड ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, पहाड़ी ज्वेलरी, अच्छा ये सॉरी, ये ठोक का SM ज्वेलर, आई एम सॉरी। अनिल गुप्ता, यार मैंने ना एक चूड़ा जहाँ से लिया था, वो सरदार अंकल थे, उन्होंने मेरा चूड़ा बनाया। आप जब भी लेफ्ट साइड पे जाओगे, राइट साइड में जाओगे, गली करके, कौन सी गली थी वो, मैं भूल जाती हूँ, नील कटर, मैंने उसको नेल कटर बोली थी, तो नील कटर क्या, कटर कटर, मैं भास्कर से पूछ के बताऊंगी। वहाँ से गली से अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे भी अंदर अंदर जाके जब आपको लोग ले जाते हैं ना, वहाँ पे भी गली, मतलब आपको गाइस हर एक शॉप में जाना पड़ेगा। आपको नहीं पता, कभी आप महंगी शॉप में जाओगे आपको वो कलेक्शन नहीं मिलेगी, बट क्या पता आपको सस्ते बजट में अंदर जाके होलसेल मार्केट में उससे भी ज़्यादा बेटर लहंगा मिल जाए, जैसे कि मुझे मिल गया था। जहाँ मैंने इसे लिया था, मेरा था रानी महल करके है, गली गली में जाके, मुझे नहीं पता कहाँ को है, रानी महल। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमको अपने ही उत्तराखंड साइड के भैया मिल गए थे, तो उनको मैं बता रही थी ऐसे करके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे देखा, मैं आपको एक लहंगा दिखाऊंगा, उन्होंने मुझे एक लहंगा दिखाया, भास्कर सेट, यस ये शिखा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। और इतने मतलब हम घूमते घूमते घूमते, मैं तो इतनी टायर्ड हो गई थी इतने कलेक्शन देख के, मेरा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या, वही ना, एक परफेक्ट लहंगा लेने के लिए आपको नहीं पता, मतलब करोड़ों लाखों बहुत अच्छे लहंगे, आप पे क्या अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है उसकी एम्ब्रॉयडरी, जस्ट गो फॉर इट गाइस। कलर आप एक स्पेसिफिक लेके चल लो, और जैसा मिलता है मेरे हिसाब से ले लो। ये आई डोंट नो क्या है, अनिल ज्वेलरी, ये तो मैं आपको नहीं बोलूँगी। येस आई गेस ये था कुलवंत सिंह, इनके ये चूड़ा चूड़ा वगैरह, सॉरी मैं हमेशा गलत बोलती, ये बहुत अच्छे, इनकी ऑनलाइन भी डिलीवरी है, अगर आपको ऑनलाइन चाहिए कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया, ये करा देते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको बैंगल्स चूड़ी वगैरह लेनी है। तुलसी ब्राइडल स्टूडियो, आई गेस मैंने कार्ड वहीं से लिया था जहाँ मुझे अच्छे लगे थे, तो आप लाइक चेकआउट कर सकते हो इनके इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके, गाइस कैन लाइक सी तुलसी ब्राइडल स्टूडियो। एंड मंगलम साड़ी, ये क्या था, आई डोंट नो, मैंने एक साड़ी भी बहुत अंदर जाके कहीं से ली थी ऐसे करके, वो थोड़ी कांचीवरम टाइप में थी। नारंग फैशंस, इनकी डीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इनके पास साड़ीज़ बहुत अच्छी थी। बाकी आपका क्या स्टाइल है, आप क्या लेना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। सो ऐसे करके है लिबास। ओके, हम गए थे जब सरोजनी में लिबास में, वहाँ का लिबास की भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कलेक्शन लगी थी, मुझे तो वहाँ पे भी पसंद आ गया था। बट यू नो, चांदनी चौक भी तो करना था। ये लिबास है, ये जीवोर सरोजनी नहीं, यार मैं उस टाइम भी सरोजनी बोल रही थी गाइस, आई एम सो सॉरी। लाजपत नगर जब हम गए थे, तो लाजपत नगर का है। आप देख रहे हो ना कि मैं 555 दिल्ली वेडिंग हाउस, आप ये भी कर सकते हो। आप लाइक जैसे स्क्रीनशॉट इसके ले लो।
जलसा चांदनी चौक, यू कैन ऑल्सो सी दिस। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। जितना मैंने जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, आई डोंट नो ये सारे कार्ड्स तो नहीं है, हमने बहुत जगह हम गए। बी आर फैशन, यस आई गेस ये भी अच्छा था। बी आर फैशन, ये आई गेस आपको शेरवानी भी ग्रूम्स के लिए भी रह सकता है, ब्राइड्स के लिए भी रह सकता है, बी आर फैशन करके। एंड वस्त्रकला, ये भी आप दे सकते हैं। कौन सा, ये लाजपत नगर, हाँ यहाँ पे भी लाजपत नगर में भी अच्छी थी गाइस। लाजपत नगर में भी मुझे अच्छे मिल गए थे। नॉन ब्राइडल लुक भी आपको बहुत अच्छा उधर मिल जाएगा। ये क्या था, वेडिंग क्लब करके ये कुछ है, यू गाइस कैन सर्च। ये भी चांदनी चौक में है, ऑल मैन एंड मैन का ये गाइस, शेरवानी टाइप। एंड श्री बन के बिहारी साड़ी, ये है। ये एक्चुअली कार्ड्स मुझे आधे जो मिल पाए, और ये कार्ड्स वही है जहाँ जहाँ की कलेक्शन मुझे अच्छी लगी थी, जो मैंने ऑप्शनल चीज़ें रखी थी। बट मैं आपको बोलूँ, अगर आप दिल्ली जा रहे हो, इतना दूर जा रहे हो शॉपिंग के लिए, तो प्लीज़ चीज़ें एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि लाइक आपको कहाँ पे, मतलब जहाँ आपको कहीं पे भी आपको मतलब एक परफेक्ट लहंगा मिल सकता है, कहीं पे भी पसंद आ सकता है। बट ये मैंने आपको मेन में बता दिया। जो मैंने जहाँ से लिया था, मुझे एक भैया ले गए थे मेन शॉप से, मतलब मुझे एक जगह पसंद आया था, बट उन्हीं की शॉप के हमको अंदर अंदर कहीं ले गए थे दिखाने के लिए। उनकी मतलब कुछ अपना परसेंटेज वगैरह, उनकी कुछ अपनी ऐसे कुछ बिक्री वगैरह होती है, सब मतलब एक दूसरे से वहाँ मिले हुए, तो ऐसे ऐसे करके आपको मिलता है, तो गो फॉर इट एंड दैट्स ऑल। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब है या कुछ है, तो आप लोग लाइक मुझे पर्सनल मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हो कि क्या कैसे मैंने कैसे कैसे किया। बट पहले मेरा तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को भी लहंगा दिखाने के, बहुत कुछ चीज़ें लाइक शेयर करने के लिए, मतलब बहुत कुछ चीज़ें शेयर करने का। बट मैं सोच रही हूँ कि मैरिज के बाद ही सारी चीज़ें लुक को मतलब हम आपके आगे रिवील करेंगे, तभी एक्साइटमेंट बनी रहेगी। बट मेरे अंदर कोई नो। ऑल्सो गाइस, कल मेरे साथ मतलब क्या हुआ, मैंने ना एक ज्वेलरी मंगाई थी, और पता नहीं मिंत्रा वालों ने मुझे ये दे दी। मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मिंत्रा वाले भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, सॉरी फॉर्मलिंग। सो मेरा मिंत्रा वालों से विश्वास ही उठ गया। फिर मैंने रिटर्न की, पहले तो रिटर्न नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से जाके मुझे उनकी वेबसाइट पे और मिल रहा था। मैं कहा नहीं भाई, एंड देन आई गो फॉर अमेजोन ही मुझे अब ट्रस्ट हो रहा है। मिंत्रा से तो लाइक मेरा ट्रस्ट ही उठ गया यार, कि मिंत्रा वाले भी लाइक ऐसा कुछ करते हैं। एंड आई एम जस्ट टेकिंग माय बैग। इसको वैसे मैंने कहा था मम्मी को कि घर ले जाओ, पैक कर लेना, गिफ्ट में दे दो, बोलते ले जा मम्मी नो। सो गाइस, कल ऐसे, और मुझे इतनी उस चीज़ की टेंशन होगी, बेसिकली वो मुझे चाहिए लाइक चंबा में ज्वेलरी पहनने के लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आई मीन। सो अभी मैंने और ऑर्डर किया एंड आई एम जस्ट वेटिंग। मतलब अभी मुझे, जैसे मैं अकेली रही हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है, इंडिपेंडेंट में रही हूँ अकेली। बट अब जैसे मैरिज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कल मम्मी थे, अब ऐसा अकेले लग रहा है यार कि लोग चाहिए अपने आसपास, लोग चाहिए ना, वो फील होने के लिए। तो मेरा ऐसा मन, इतनी मैं तड़प रही हूँ कि कब सब कुछ काम और मैं फटाफट जाऊँ। बल्कि अभी 2 तारीख को हमारी थोड़ी मीटिंग भी है वेडिंग से रिलेटेड। So I'm just तड़पिंग and I'm just very excited and I'm just very roing and I'm very feeling I don't know, बहुत सारी mixed feeling है। But at the end जो भी है बहुत खुशी है and I'm waiting for the new chapter of our life and जो भी है, बहुत सारे आंसू भी आ रहे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के आंसू है, नो सैड फीलिंग। मतलब गाइस मेरा ये बहुत रहता है, जैसे मैरिज में ऐसे घर में भी सिस्टर के साथ डिस्कशन चल रही थी कि रोना आ जाता है, ऐसे वैसे होता है, फलाना ढिमकाना। मैं कहा यार रोते हैं ठीक है, एक खुशी के आंसू होते हैं, कोई इंसान मर नहीं रहा है मीन रो आप, पर एक तरीका होता है, कोई होता है ना हाँ हाँ इतना, मतलब मेरे को लगता है वो बहुत ही नेगेटिव रोना होता है। तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। अगर किसी ब्राइड को रोना नहीं आ रहा है, लेट हर बी, वो बहुत इमोशन कंट्रोल करके उसने वो संभाले हुए है एंड शी वॉन्ट्स टू बी लाइक हैप्पी एंड आई गेस हैप्पी ब्राइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्राइड। क्योंकि चलो खुशी के आंसू ठीक है, जिनके आंसू निकलते, बट जो रोना नहीं चाहती उसको रोने ना दे, लेट हर बी। पर ये एक हैप्पीनेस के मतलब आंसू आने चाहिए, बहुत ही ऐसे नहीं होने चाहिए ना, जैसे कभी कोई को मैंने देखती मैं वीडियो की, जैसे कोई मर गया है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शायद जस्ट ऐसी मैं शेयर करी थी आपके साथ। पता जो ब्राइडल का आपका रहता है ना, जैसे 3 सीटिंग 4 सीटिंग, मैं कुछ भी सीटिंग नहीं दे पाई, मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं संजौली पे, मेरे को लगा नॉर्मल, मैंने सलोन में अगर जाना ही है, वो नॉर्मल सा मसाज कराएंगे, हम डेली कराते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी
फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी टैन हो जाती हूँ, चाहे जो मर्जी भी हो। तो मैं सोचा कुछ क्लिनिक ही चले जाते हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप येलो पील करो अगर आपके थोड़े अनइवन स्किन टोन है। सॉरी गाइस, सुबह के अभी 7 भी नहीं बज रहे, आपको पता है, और अभी धूप, मतलब आप देखो कल इतनी धूप थी ना, और आज देखो। तो मुझे उन्होंने येलो पील कराया था, थोड़ा केमिकली वो चीज़ें होती है, तो मुझे लगा कि ये करा लेती हूँ, उसमें इंस्टेंट फ़र्क पड़ जाएगा। बट मुझे फ़िलहाल कुछ फ़र्क नहीं, कहा उन्होंने कहा कि 10-20% फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये था कि मेरी अनस्किन इन टोन बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे इतनी नहीं टैनिंग थी। बट उन्होंने कहा था कि चलो आपका थोड़ा साफ सा इसी का मैं वेट करी थी, नहीं तो मेरा दिमाग इतना जाम सा हो गया था ना, हर चीज़ से इतना जाम, छींक से थोड़ा चीज़ें रिलीफ मिल रहा है मुझे। सो या वो हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सन में मत जाना, पर मुझे तो काम है, मेरे को ना थोड़ा यहाँ जलन हो रही थी, बट अब बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं बिल्कुल भी कुछ फेशियल ऐसे नॉर्मल नहीं ले रही हूँ, बस जो शादी के पता नहीं सब मुझे बोल रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह भी से मैं पूछ रही थी कि क्या क्या बोलते हैं, 3 सीटिंग तो तुझे लेनी ही पड़ेगी तभी ग्लो आएगा, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना। आई सेड मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि उसमें 15-15 दिन का गैप देना पड़ता है। तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था येलो पील, जो मैंने करवा दिया है। एंड दे सेड कि हाइड्रा फेशियल अगर आप कराओगे, मतलब वो भी उसमें भी मैं गैप नहीं दे सकती कि एक ही कराना, जब आपका वेडिंग से आपने 3 या 4 दिन पहले कराना है। तो आई एम जस्ट ओनली गोइंग फॉर लाइक नॉट समथिंग वेरी बहुत कुछ नहीं करा रही हूँ, आई एम जस्ट ओनली डूइंग 1 हाइड्रा फेशियल, और उनका उस पर साथ हम कुछ ग्लो किट वगैरह आपके साथ ऐड ऑन कर देंगे। तो वो शादी की आई गेस मैं देखूँगी 3-4 दिन पहले, बट अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया फेस में गाइस। और बालों का भी मैंने कुछ नहीं कराना था। ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि मतलब मुझे थोड़ी स्ट्रेटनिंग करने की आदत है, और मैरिज के बाद आई नो इतना मेरे पास 15-20 मिनट नहीं हुए कि हर टाइम आई एम जस्ट डूइंग स्ट्रेटनिंग, क्योंकि थोड़ा मैनेजेबल रहे, इसके लिए मैंने कराया था। तो ये अगर ये शादी के 1 महीना 2 या 3 महीना भी टिक जाए, जस्ट ऑल वेल एंड गुड। बट एज आई सेड कि बोटॉक्स थोड़ा सेफर मतलब ऑप्शन है कैरेटिन और उसके स्मूथनिंग के, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल से स्ट्रेट हो जाते हैं, इसमें आप देख सकते हो जैसे मेरे नेचुरल से वेवी हेयर थे। आई एम लविंग इट। मैंने एक्चुअली गाइस शैम्पू भी मंगवाया है, वेट अ सेकेंड, मुझे सजेस्ट किया था, और मिंत्रा वालों को पता नहीं क्या आ गया, देखो गाइस पैकेजिंग। मुझे एक्चुअली सलोन वालों ने, भैया ने सजेस्ट किया था, ये केरा केयर का है, इसकी सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री है। इसका मैंने कंडीशनली मास्क टाइप मंगवाया है, ये मैंने भी यूज़ नहीं किया है, बट आई एम यूजिंग लॉरियल हाइड्रो, वो कौन सा ऑरेंज वाला था, लेकिन मैं लेके आती हूँ, मैं भूल गई हूँ सब कुछ। लॉरियल का दिस गाइस, ठीक हो रही थी मैं, लॉरियल का हाइड्रोल मॉइस्चर है ना, यस। ये इतने टाइम से मेरा चल रहा है, क्योंकि उस टाइम में बहुत, मैं हफ्ते में लाइक मुश्किल से एक बार तो 2-3 बार तो मैं कभी धोती नहीं हूँ मैं, या 1 या 2 बार ही धोती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये हाइड्रेशन, बालों के हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा मैंने डिसीजन लिया कि मैंने शादी के आसपास ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं लिया, थोड़े टाइम बाद लिया, क्योंकि आप देख सकते हो लाइक लुक एट द वेव हेयर, है ना, क्वाइट मैनेजेबल एंड लुकिंग प्रिटी। सो गाइस, इतनी सुबह मैंने बहुत बोल दिया। मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मुझे वीडियो बनानी है, आप लोगों को भी अपडेट करना, आप लोगों से भी बातचीत करनी है। मैंने अभी आके तो बहुत कुछ है बताने के लिए, अभी मैं बहुत सी सारी चीज़ें वो रख रही हूँ थोड़ा संभाल के फॉर द मेन डे, एंड होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। एंड आगे आगे बस यही वेडिंग सीरीज चलती रहेगी, इसके रिलेटेड ही आपको पता चलता रहेगा। एंड मैं पता नहीं, आजकल मेरी नींद बड़ी जल्दी सुबह सुबह उठ जाती है, बड़ी एक्साइटमेंट भी रहती है। अभी जैसे मुझे सुबह क्या हुआ, 5 बजे मेरी नींद खुली, मम्मी को कल बस उनकी छूट गई थी ना, तो उनको छला से मतलब कैब की थी, तो वो मिल नहीं रहा था ड्राइवर भैया, और उनको ना पता नहीं चला था कहाँ कहाँ है। तो मेरे को सपना आया कि शिखा, बोले क्या है, कहाँ है वो, अभी तक मुझे मिला नहीं, मैं तो यहीं उछला खड़ी। मैं बोलूँ, मैं कल के गए, मैं 5 बजे तक क्या, ये मतलब अभी तक वेट ही कर रहे हैं उनका, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होता है दिमाग में, मतलब टेंशन चली थी। पहले भी मुझे ये भी याद आ रहा था कि जैसे जब मैं कॉलेज आती थी, मैं आफ्टर 10th ही मतलब कॉलेज चली गई थी पैट का एग्ज़ाम देके, तो मम्मी मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आते थे, न्यू बस स्टैंड जो बन गया था उस टाइम, तो संजौली से ओल्ड बस स्टैंड, फिर वहाँ से न्यू बस स्टैंड। तो मम्मी जब तक बस नहीं जाती थी ना, तो तब तक देखते रहते थे कहीं कहीं कहीं, तो वो मेमोरी ऐसा लग रहा था अब ये रिवर्स जा रहा है, अब मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ जब तक बस नहीं गई, बल्कि मैं आधे दिल्ली तक गई थी उनको छोड़ने, तो वो उल्टी चीज़ें मतलब लग रही थी। तो रोल इज़ रिवर्सिंग गाइज, एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग है ये।
सो या गाइस, आजकल तो ये मैंने कहना था कि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाती हूँ, थोड़ी बहुत मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं एंड आई डोंट नो आपका कुछ नुस्खा है। सॉरी गाइस, मैं सुबह के 5 बजे की उठी हूँ, तो आई एम जस्ट आई डोंट नो, आई एम फम्बलिंग। सो आपके पास कुछ डार्क सर्कल के लिए है रेमेडीज, सो यू गाइस कैन कमेंट, बट चलो आई गेस इट विल फेड अवे। मुझे अब आगे आई गेस अच्छी चैन की नींद घर जाके ही आएगी जब सब कुछ हो जाएगा। एंड या मतलब जब चीज़ें सारी मतलब सॉर्ट हो रही है, आई एम लाइक अब थोड़ी लाइक फील आ रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड मुझे लाइक इस टॉपिक में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बट इतना मैं बता दूँ जाते जाते बिफोर एंडिंग द वीडियो, आई एम नॉट सैड, आई एम लिविंग माई लाइक यू नो फैमिली। जैसा मैं देखती हूँ, मैं रील बनाने की भी सोच रही थी जिसमें वो नहीं होता है लिविंग 28 ईयर ऑफ आवर लाइफ, फिर वो स्वास्थ्य वगैरह बनाते हैं। मैं उसमें कन्फ्यूजन हूँ, आप कमेंट करना मैं वो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता लाइक लिविंग आप पूरा छोड़ के जा रहे हो या आप बिल्कुल कहीं ऐसे ही जा रहे हो। फैमिली नहीं छूटती गाइस, फैमिली नहीं छूटती। ये आपके अपनी माँ बाप के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लड़के के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद उनके पेरेंट्स पे एक ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो जिनकी बेटी है वो है, जो रिलेशन है वो रिलेशन है, कोई कुछ छोड़ के नहीं जा रहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हस्बैंड वाइफ पे इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करता है कि आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो, एंड बहुत चीज़ें अच्छी सॉर्टेड हो जाती है। तो इसके लिए बहुत खुद के लिए पहले खुद से अच्छा रहना, और हस्बैंड के लिए भी एक हस्बैंड्स जो होने भी वाले उनके लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए कि उन पर भी अंडरस्टैंडिंग हो कि जो एक जैसे आपकी फैमिली उनकी भी फैमिली है, तो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाती है। एंड आई एम नॉट सैड कि मैं घर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं चीज़ें मुझे फैमिली के बीच, प्रोफेशनल लाइफ के बीच, हर चीज़ के बीच चीज़ें बैलेंस करनी बहुत अच्छे से आती है। सो इट्स ईजी फॉर मी। नाउ आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग, कैसे कैसे चीज़ें होएगी। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही थी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही थी इस प्रोसेस के बीच। एंड भास्कर, आई नो भास्कर जस्ट सेड कि जितनी चीज़ें शिखा भी ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, आई नो, टच वर्ड, माई गॉड ग्रेस, भोले बाबा की कृपा से बोले सब कुछ लाइक अच्छा होगा। एंड आई होप जैसा हमने सोचा वैसा ना भी हो, बट आई नो हर मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल होंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा जैसे भी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वेडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच, दो इंसान के बीच और दो परिवार के बीच है। सो आई होप। एंड मैं इसमें बहुत कुछ बोल दूँगी, इस करके मेरे को एक और टॉपिक आ गया, फिर मैं ये टॉपिक बोलूँगी फिर कुछ और टॉपिक हो जाएगा। सो गाइज, अबाउट द डेस्टिनेशन वेडिंग, हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, तो हमारे पूरे गांव में आई गेस अभी तक किसी की भी डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं हुई है। एंड मेरी फैमिली में आई गेस मेरी ही पहले लव मैरिज है। तो जैसे हमारी एंगेजमेंट हुई थी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे चंबा से गांव तक आना बहुत मतलब चीज़ें बारात में आते हैं या कोई फिर बहुत दूर का और बहुत हमारा लाइक ऑफ रोडिंग है, तो मतलब पीने पुने वाले आ गया, कुछ अनहोनी होगी, तो उस करके डिसाइड कि चलो शिमला ही करते हैं। एंड it's first ever destination wedding in our like whole family, I don't know, in our whole village. So जैसे हमारी एंगेजमेंट हुई थी ना उस टाइम, तो एंगेजमेंट हमने घर की एंगेजमेंट तो हमारी गांव में हुई थी, तब आ गए थे सब फैमिली, भास्कर के भी आ गए थे मोस्ट फैमिली मेम्बर। तो जिस तरीके से मैं उनको देख रही थी, आई डोंट नो अबाउट भास्कर एंड देम, जिस तरीके से हमसे ज़्यादा, मैं भास्कर तो भी शाय फील कर रहे थे, बट हमसे ज़्यादा हमारी फैमिली जैसे फर्स्ट टाइम वो मिले थे एंड वो घुल मिल रहे थे। नॉट इवन लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचा ताऊ, मेरे मामू, मेरी भाभी वगैरह या हमारे कज़न, जिस तरीके से वो भी घुल मिल गए थे इकट्ठे से, आई सेड लाइक यस दिस इज़ इट। हमारा कल्चर भी ऐसा है हिमाचलियों का, लेकिन हम बहुत घुल मिल जाता है, जिस तरीके से एक दूसरे को कंफर्ट दे रहे थे, पैम्पर कर रहे थे, आई सेड यार हमसे अच्छे तो ये मिल गया। तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी लाइक हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ ना हो तो हमारी हम तो क्या ही है। तो पेरेंट्स ने लाइक जिस तरीके से मतलब इस चीज़ के लिए हाँ किया, लाइक थैंक्स टू देम इस चीज़ के लिए कि इकट्ठी चीज़ें हो रही है। और हम तो चलो कर भी गए, हमारी तो लव मैरिज है, बट फैमिली का होता है ना, तो फैमिली आपस में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो लाइक मेरे पेरेंट्स, खास करके पेरेंट्स, सो लाइक हैट्स ऑफ टू बोथ आवर पेरेंट्स कि उन्होंने लाइक इस चीज़ को लाइक उनके लिए भी नई चीज़ है, बट वो मतलब इस मॉडर्न लाइफ भी नहीं बोल सकते, चीज़ें जो मॉडर्न चीज़ें, नई नई चीज़ें, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्यूचर आने वाले चीज़ों के साथ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रूट्स के साथ तो जुड़े रहे, पर कुछ कुछ चीज़ें जो न्यू है उस चीज़ को आप अडॉप्ट कर रहे हो फॉर फॉर न्यू चेंजेस, और खुद के लिए भी न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए। तो लाइक आई एम वेरी, आई गेट इमोशनल कि
लाइक आई डोंट नो गाइस, देयर लाइक सो मेनी थिंग्स। सो उन करके हो पाया। हमारी क्या होती है, हम तो चलो कर भी ले, हम कर भी लेते। पेरेंट्स अगर बोल देते नहीं ऐसा वैसा कि क्या है तुम ऐसे कर रहे हो इकट्ठे ऐसे वैसे, बट उन्होंने चीज़ को समझा एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है। एंड बाकी सब चीज़ें भी सारी हमने मतलब मैनेज आउट कर ली है चीज़ें। सो या गाइस, अगर अभी मैं बोलती रही तो मैं बहुत बोलूँगी। अब मुझे नींद आ रही है, मैं गेस मैं 4-5 बजे की उठ की हूँ, बट अभी मैं ग्रीन टी पीऊँगी और मुझे संजौली भी जाना है। आई एम टायर्ड ऑफ स्टिचिंग गाइस, साड़ी सूट इससे मैं बड़ा हो गई हूँ। और सूट पे ऐसा लग रहा है कि क्या सूट पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। ये सब कुछ पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, सब कुछ मतलब सही है। सो या गाइस, अब मैंने पता नहीं कितनी देर बोल दिया। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे मैं और बड़बड़ करती रहूँगी। एंड गाइस डू कमेंट बिलो आपको क्या क्या आगे देखना है, आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है, एंड व्हाट एल्स, एनी काइंड ऑफ सजेशन। ओके, सो अभी मैं थोड़ा कुछ पीती हूँ, आई मीन ग्रीन टी वगैरह, एंड साफ सफाई करती हूँ। आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, होप यू गाइस हैव अ ग्रेट डे अहेड, पीस आउट।